नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओसो जी भारत। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी छोटी काशी जहरगिरी बाबा का डेरा जो है यहाँ पर। और जहरगिरी बाबा, इस डेरे को कौन नहीं जानता, बड़ा प्रसिद्ध है। और शंकर गिरी जी भी यहाँ रहे हैं। और इस वर्तमान में डॉक्टर अशोक जी गिरी जो हैं यहाँ, अब 31 दिसंबर का जो है बहुत बड़ा भंडारा है। आज 10 रोज़ हो चुके हैं यहाँ प्रसाद बनते हुए। गंगा जल और देसी घी में यहाँ प्रसाद चल रहा है, बन रहा है। उस भंडारे की तैयारियाँ ज़ोर ज़ोर से चल रही है। तो हम यहाँ अंदर का आंखों देखा हाल हमारे ओसो जी भारत दिखाएंगे। यहाँ डॉक्टर्स भी, वैद्य भी यहाँ बैठे हैं, गौशाला भी यहाँ है। और कितने युवा और कितने बच्चे यहाँ प्रसाद की तैयारियाँ कर रहे हैं, कितने हलवाई हैं। और हम हमारे महंत जो हैं डॉक्टर महंत जी अशोक जी गिरी जी, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। तो AB न्यूज़ भारत। जहरगिरी आश्रम पर इतना बड़ा जो घंटा है, देखते ही भक्तजनों का युवा बच्चे जो हैं, युवा साथी यहाँ लड्डू को तैयार कर रहे हैं। चलो इनका ले लें। देखा, हाँ, ये बुज़ुर्ग आदमी है, जो बुज़ुर्ग अंकल जी हैं, इतनी उम्र के अंदर भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। और लड्डू इनकी उम्र पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो हाँ अंकल जी, आपकी कितने की उम्र होगी जी आपकी अंकल जी? मेरी बोले हाँ 87,000 87। ये क्या नाम है जी अंकल जी? राम कुमार है मेरा नाम। तो ये राजकुमार जी हैं और इनकी उम्र 87 वर्ष हो गई। और ये जहरगिरी डेरे पे जो भंडारा है 31 तारीख का, उसमें लड्डू पहुँच रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं ये। तो बाबा, आप कितने बजे सुबह आते हो ऑफिस में? हाँ जी, यहाँ डेरे पे कितने बजे आते हो आप? बहुत दिन हो गए, शंकर जी के पास रहा था। हाँ जी, बाबा शंकर जी था ना। हाँ, शंकर गिरी। हाँ, साथ रहा था मैं। अच्छा, आपकी उम्र 87 साल होगी? हाँ जी। अच्छा, आप आश्रम पे कितने बजे आ जाते हो सवेरे? यहाँ 10 बजे आता हूँ मतलब। अच्छा, शाम को कितने बजे तक रहते हो बाबा? 4-5 बजे रहता हूँ। अच्छा, 4-5 बजे। तो काफ़ी समय आपने यहाँ डेरे पे दिया है शंकर गिरी जी? हाँ, बस वो साथ रहा था बाबा घर से। वो आप समा गए, हाँ। हम यहाँ बैठे हैं। वाह जी वाह। और जो है 87 साल की उम्र हो चुकी है। इस अवस्था में भी सवेरे ठंड के अंदर, ठिठुरती ठंड के अंदर, कुछ इतनी उम्र के जो हैं बुजुर्ग आदमी रज़ाई से नहीं निकलते। और ये रज़ाई छोड़ के यहाँ डेरे पे आए हैं और सेवा दे रहे हैं। तो बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, लाइन में लगा रहे हैं लड्डू, और ताकि ये सेट हो जाएं। ताज़ा ताज़ा लड्डू हैं, ये ताज़ा लड्डू हैं। और ये चाव चाव में, खेल खेल में यहाँ बाबा के सेवा में हाजिर हैं, सुबह आ जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम नरेश है जी। तो आप जहरगिरी जो डेरा है बाबा का, हाँ जी। तो कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और कितने साल से यहाँ सेवा कर रहे हो? सेवा तो जी 88 में गुरु महाराज के चरणा में आए थे। अरनू बचपन से जानते हैं, बचपन से आते हैं जी। वो महाराज जी क्या नाम थे जिनकी आपने पहले सेवा की? श्री महाराज शंकर गिरी जी जी। शंकर गिरी जी, हाँ जी। और आज वर्तमान में डॉक्टर अशोक गिरी जी, हाँ जी। अशोक गिरी जी महंत हाँ, जो हैं। हाँ महंत जी। और ये तरक्की तो हुई है भिवानी में, छोटी काशी में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत उन्नति जी, खूब गुरु महाराज की मेहर है। आज जो ये आश्रम उश्रम बन रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। बच्चे लोग भी बचपन से ही एक भावना है। तो यहाँ जो जितने ये आसपास के हैं, भिवानी के हैं, जो दूर दूर से भारत देश के अलग अलग स्टेटों से जो हाँ जी महंत भी आएंगे, महंत भी आएंगे जी, बहुत बाहर से आते हैं जी। संत गुरु आएंगे खूब जी, इलाहाबाद से, काशी से। अच्छा, हाँ जी, उज्जैन से बहुत बड़े बड़े जी, जो बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े संत आते हैं। तो जी। आप यहाँ सुबह कितने बजे आते हो? सुबह क्या, हम तो यहीं रहते हैं जी, रात दिन रात दिन यहीं सेवा में रहते हैं जी।
तो आपका मतलब मैंने देखा भी आपने चाहिए जितने बच्चे हैं युवा साथी हैं हाँ जी। जो यहाँ कार्य कर रहे हैं लड्डू का ये प्रसाद का जो बन रहा है 10 रोज हो गए आज। हाँ जी। और इनकी जो सेवा के लिए आप क्या किस टाइप की सेवा दे रहे हो? हम तो जी सेवा जैसे गुरु महाराज सिखा के थे वैसे हाँ जी, प्रसाद राम ले जी, लड्डू राम ले जी, पकौड़ा राम ले जी, आगे सेवा में जी किसी के आदर मान सिखा के थे वो रखते हैं जी। हाँ सेवा भाव रखते हैं जी। और सभी का रहता है जी। निस्वार्थ कर रहे हो? नहीं जी, छोटा से लेके बड़ा तक सेवा भाव में चलते हैं जी। सब सेवा भाव में रहते हैं। मोबाइल छोड़ के गिरी महाराज के शुभ नाम जी? मेरा नाम भगुगिरी महाराज है। मैं गीता भवन का महंत व प्रबंधक होता हूँ छोटी काशी भिवानी में। और हर साल की भांति बाबा जहरगीर का जो भंडारा होता है बड़े ही भाव विभोर तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर में अब की बार जो है, पिछली बार भागवत का कार्यक्रम था, तो अब की बार दादी जी का मायरा का कार्यक्रम है जो आज 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 29 तारीख को समापन होगा। और इसके अलावा 31 तारीख का हमारा भंडारा रहेगा बाबा की बरसी पर। इसमें अनेकों साधु संत महात्मा अन्य भक्तगण छोटी काशी भिवानी में बाबा जहरगिरी परिवार डेरे में पहुँचेंगे और उनका तहे दिल से स्वागत रहेगा। और गंगा जल से हमारा हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर हमारा जितना भी प्रसाद होता है शुद्धिकरण को देखते हुए गंगा जल से प्रसाद बनता है जो बहुत सारी बीमारियों को भी, कष्टदायी बीमारियों को भी दूरी करता है। तो इस प्रकार हमारा बाबा जहरगीर का भंडारा बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। और आप लोगों से आग्रह है कि 31 तारीख को आप सभी लोग बाबा जहरगिरी परिवार के डेरे में पहुँचें और बाबा जहरगिरी जी का भंडारा आनंदमय तरीके से बनाएं। ओम नमो नारायण। तो महाराज जी ने अपना सभी को एक संदेश दिया जहरगिरी आश्रम से। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति संकट दास जनोरे संकट छुड़े दूर करे। ॐ जय जगदीश हरे से श्याम सुंदरी शरण जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। मैं कृष्णानंद महाराज रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान से भिवानी की इस पावन नगरी पे बाबा जहरगिरी आश्रम में आयोजित वार्षिकोत्सव के इस पावन पर्व पर 5 दिवसीय नानी बाई का मायरा ये दिव्य कथा भक्त चरित्र हम सुनने जा रहे हैं और ये दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। इसके अंतर्गत प्राय हम भगवान की कथा सुना करते हैं, भागवत कथा, राम कथा और शिव पुराण, दुर्गा पुराण इत्यादि सुनते हैं, लेकिन ये है भक्त की कथा। प्राय भगवान की कथा होती है तो भक्त लोग सुनने आते हैं जी। लेकिन जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान को भी सुनने आना होता है। और भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रभाव का पता पड़ता है कि भगवान कितने
सत्तावान हैं, कितने महतावान हैं, कितने शक्तिमान हैं। भगवान के ऐश्वर्य का पता पड़ता है, प्रभाव का पता पड़ता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हमें भगवान के स्वभाव का पता पड़ता है कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने किन किन भक्तों पर कैसी कैसी कृपा की और उनकी कृपा से कितने भक्त लाभान्वित हुए और वो भगवान के चरण शरण में गए और जिनका अनुसरण करके आज पूरी दुनिया भगवान के चरणों में अपना आश्रय लेती है। यह दिव्य चरित्र पंचदिवसीय अनुष्ठान भक्तिमय और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है, जिसमें अवगाहन कर हम सभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने आज ये छोटी काशी भिवानी में जहरगिरी डेरे आश्रम पे जो आए हैं, तो आपको यहाँ कैसा प्रतीत हुआ? जी, मुझे तो साक्षात यहाँ हारी दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि संत और भक्त इन्हीं के द्वारा ही भगवान की महत्ता को जाना जा सकता है। यदि संत नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे तो भगवान की महत्ता कौन बताएगा। तो जैसा यहाँ संतों का जमावड़ा देख रहे हैं, जितने संत यहाँ पधारे हैं, दिव्य से दिव्य संत यहाँ आ रहे हैं और डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज जो वर्तमान में पीठासीन है, बड़ा दिव्य उनका स्वभाव है और वात्सल्य रूप है उनका। तो इन संतों का दर्शन करके यहाँ जीवन धन्य धन्य हो रहा है। तो ये आजकल जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है जो शिक्षित है, आज मोबाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनको आप अपने प्रवचन के माध्यम से युवा शक्ति को खास तौर पे क्या संदेश देना चाहोगे प्रवचनों के माध्यम से? मैं युवा शक्ति को यही कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति एक व्यसन में, एक फैशन में, मोबाइल में अपना समय खराब कर रही है। और देखिए, यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो हमें मोबाइल इत्यादि का व्यसन नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए सुविधाएं हैं, न कि हमारे लिए दुविधा हो। हम इनका भोग अपने जीवन स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन निराधार और बिना ही किसी कार्य के हम इनका बिना मतलब यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो वो हमारे समय का और हमारे भविष्य का दुरुपयोग है। धन्यवाद। जहरगिरी बाबा जी की मूर्ति है और जो कि पूरे भिवानी शहर ही नहीं, पूरे हरियाणा में और उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही मान्यता है इसकी। और हर साल यहाँ भंडारा होता है और बड़े दूर दूर से, हर भारत के हर स्टेट से साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त हम जहरगिरी आश्रम पे मंदिर में हैं और बाबा जी से मुलाकात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के जहरगिरी बाबा जी के आश्रम पर, और जो यहाँ की संत हैं इनको कौन नहीं जानता, और पूरे हरियाणा और पूरे हर स्टेट में इनका नाम है। और हर साल यहाँ जो भंडारा होता है, अभी हम यहाँ अपने जो अशोक जी गिरी जी महाराज हैं उनसे रूबरू होंगे और भंडारे के बारे में पुराना विवरण देंगे अशोक जी महाराज जी। सिद्ध पीठपाल जयगिरी आश्रम में आप सभी का स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का, देखने वालों का। बाबा जयगिरी आश्रम करीब 3 शताब्दी यानी कि 3 शताब्दी पूर्व बाबा जयगिरी जी महाराज ने यहाँ साधना की और साधना के फलस्वरूप आज भक्तों की जो मनोकामना है, जो प्रातड़ित हैं, ग्रह से हों या मानसिक रूप से हैं, व्यापार से हैं, किसी भी तरह की परेशानियाँ उनके हो, दुखद परेशान कर रही हो, उनका निवारण अगर वो समर्पित भाव से बाबा को भजन करता है कि भज गोविंदम गोविंद मजमूढ़ मते, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यानी कि महाराज जी आपने क्या कहने का मतलब, जो रोते रोते आते हैं वो यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। हाँ, बाबा कहते कि भोगे भोग जगत के मुक्ति पद पाता, जय जय गिरदाता, जय जय गिरदाता। जगत के जो भोग हैं, जो सभी कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन सभी का निवारण बाबा के चरणों में है। और उन्हीं की जो ये जो नवमी है, जो वार्षिक आयोजन है, संत समागम में जो भंडारा है, ये उन्हीं की पुण्यतिथि को बोलता जाता है कि इसी दिवस पे बाबा ने महासमाधि में गए थे। उस महासमाधि के ही योजन या महायोजन का रूप स्वरूप दिया जा रहा है। 13 अखाड़ों के संत हैं, अभ्यागत हैं, हंस है, परमहंस है, बोधक है, कुटीचर है, यहाँ तक जमातिया महंत है, श्री महंत है, स्थानापति है, अष्टकोशल महंत है, जो भी हमारी
संप्रदाय हैं, नाथ हैं, श्री है, दास हैं, शव है, शक्त है, वैष्णव है, सभी संप्रदाय को संतों को आपको यहाँ एक मंच पे आपको मिलेंगे। ये भिन्न तो हैं लेकिन यहाँ पर सब आने पर एक हो जाते हैं। वो इस मंच पे यानी कि स्थान पे आपको सहज दर्शन हो जाएंगे सभी संतों के। वो बाबा जी के उत्सव को बड़ा चाव से मनाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बाबा का उत्सव होगा। तो उत्सव की उस कड़ी में ही हमने प्रयास किया कुछ समय पूर्व गंगा जल का। ये बड़े लोग पूछते गंगा जल क्या महत्व है, तो कहते गंगा जल भगवान शंकर से जब जटाओं से निकली, कई पीढ़ियों का परिणाम है गंगा जल। गंगा कोई सहज में नहीं आई। गंगा जल इक्ष्वाकु वंश के जो सागर थे उनके 60,000 पुत्रों का जो बलिदान ये कहिए, या उनके जो युवराज थे उनके तप कहिए, वो फिर जा कहीं भागीरथ ने 10,000 सहस्त्र या तप करके गंगा को धारण किया। गंगा को धारण करने के पश्चात गंगा इस पावन पुण्य पतित भूमि पर, भारत भूमि पर दर्शन दे रही है। तब भगवान ने कहा इसका सेवन करो, गंगा जल का सेवन करो, गंगा स्नान करो, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, आपका भजन याजन जो आपके अनुष्ठान क्रियाएं हैं वो सफल होगी। तब सभी ऋषियों ने, जब विद्वान लोग जब बैठते हैं ना, एक अच्छी चीज़ की प्रेरणा से उसको देखते हैं कि इसका और क्या हो सकता है जी, कि इस चीज़ का या इस पदार्थ का उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मूल्य क्या है। तो ये तो गंगा जल तो बड़ा शुभ और भारत में अपने आर्थिक उस पर हर उसमें है। तो यहाँ का जो प्रसाद का जो आयोजन चल रहा है, काफ़ी दिनों से प्रसाद तैयार, प्रसाद 7 दिवस से चल रहा है। आज 9वां दिवस है प्रसाद का यहाँ। हाँ, अपना जो वो बड़ा भाग्य मानते हैं, कहीं भी हो हलवाई ये जो 20 दिवस हैं, 18 से 20 दिन यहाँ सेवा देते हैं। अच्छा जी। वही बगैर निःशुल्क देते हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, यथाशक्ति उनसे जो भी हो पाता वो करते हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ 31 तारीख का है, 31 तारीख का आयोजन है और कल 25 तारीख से यहाँ पे नानी माई का मायरा, एक नरसी का भात, एक नरसी का भात, हाँ, 5 दिवसीय कथा है। और इसमें भक्त और भक्ति और भक्त का यानी कि भगवान का और मिलन दिखाया गया है कि किस तरह नरसिंह जी अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, यानी कि समर्पण किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, वो इस कथा में आपको मिलेगा जो रसपान कराएंगे। आपने बहुत कथा सुनी है, लेकिन तो इसका जो कथापान है उसका आयोजन, उसका टाइमिंग, उसका समय रहेगा दिन में 2 बजे से लेकर 5:30 तक, शाम के 5:30 दिन में। हाँ, 5 दिवसीय है, 5 दिवसीय है। 31 इसके पश्चात फिर जो 31 में भोर में बाबा जहरगिरी के जी का स्नान होगा। जो वैदिक क्रियाएं हैं, जो वैदिक अनुष्ठान है, वो श्री ललिता सहस्त्र नाम है, दत्तात्रेय सहस्त्र नाम है, फिर श्रृंगार अभिषेक है और बाल भोग है। ये सब बाबा जी के होने के पश्चात फिर सहस्त्र नाम के द्वारा हवन होगा। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात जो हमारे संत आ रहे हैं, खाड़े के बड़े संत आ रहे हैं, और जो जिनको लोग कुंभ में देखते हैं ना, वो आपको यहाँ सहज दिख पाएंगे। अच्छा, जो कुंभ का मेला जो लगता है, हाँ, तो जो संत वो यहाँ से आएंगे, वो जो आप 3 साल देखते हैं ना, यहाँ प्रतिवर्ष आप सहज रूप से अपनी आंखों से देख पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो यानी कि आपने तो भिवानी छोटी काशी में वो बड़ा काम करके ऐसा वो दिखाया है कि भिवानी बड़े भाग्यशाली। छोटी काशी के बारे में, छोटी काशी वीर प्रसूता, संत प्रसूता, नेता प्रसूता, धनिष्ठी प्रसूता, ये एक ऐसी गर्भनी है, जात जा है, पुण्य जा है ये भूमि। इसकी धरा कोमल है, इसकी धरा कहते हैं कल्याणी, मोक्षदा, सब कुछ इस धरती पे इस छोटी काशी में उपलब्ध है। तो महाराज जी, ये मतलब जो इस आश्रम का जो नाम पड़ा जहरगिरी, इसके उसमें ये बाबा जहरगिरी जी के नाम पे ही जहरगिरी आश्रम बना। जहर विष बोलते हैं, विष के विचारों का, हाँ, विचार जो एक विष होता है शरीर का क्षय कर दे, एक विष में होता है जो आपके विचारों को क्षय कर दे, एक विष में होता है जो आर्थिक स्थिति खराब कर दे। वही विषय है, अगर आप किसी आर्थिक स्थिति में परेशान है, मानसिक संतुलन खराब हो गया, आपका पारिवारिक योजना ठीक नहीं है, तो विषय है। सभी तरह को विषयों का निहार करने वाला ही जहरगिरी है, सभी विषयों को हरने वाला, सभी तरह के जहरों करने वाला जहरगिरी है, इसलिए बाबा का नाम जहरगिरी दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो अभी आपने देखा कि जहरगिरी आश्रम पे जो अशोक गिरी जी हैं, उन्होंने अपना इस जो 31 तारीख को जो भंडारे का आयोजन है, और जो भारत के हर कोने से, सभी आश्रमों में से, जो बाबा जी ने बताया कि जो महाकुंभ मेले में जो संत, बड़े बड़े संत जो आते हैं, वो सभी संत जो हैं आप भिवानी शहर के छोटी काशी में जहरगिरी आश्रम पर पहुंचेंगे। और आज काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो चुका है कि यहाँ प्रसाद का आयोजन जो चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी हलवाई हैं, वो यहाँ प्रसाद बना रहे हैं। तो मैं हूँ अजीत सिंह, मेरे साथ कैमरामैन है ओसो जी, भारत।